यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में वन लाइनर के 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आप लोग वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ के एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, बिहार के पुलिस के एग्जाम हो, बीपीएससी ट्री यानी कि वहाँ के टीचिंग का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, इन सभी एग्जामों में साथियों जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों, यह वन लाइनर उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, गुजारिश यह है कि आप लोग किसी भी वीडियो को मतलब पूरे प्रश्नों को देखिएगा जरूर, वीडियो को बीच में स्किप ना कीजिएगा और सभी प्रश्नों को देखिएगा और फर्स्ट रिवीजन के तौर पे अपने सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए एक बार। तो चलिए साथियों, हमारा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहले प्रश्न ही है साथियों कि वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि विटामिन टॉपिक से दिया गया है और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है साथियों उसके ठीक सामने दिया गया है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, फास्ट रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का इसी के साथ। तो यहाँ पर कह रहे हैं साथियों कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन को साथियों क्या क्या हो जाता है, तो ADE के। ठीक है साथियों, इसका एक ट्रिक होता है कीड़ा। क्या होता है साथियों, अगर वसा में घुलनशील की बात करेगा साथियों तो आप लोग कीड़ा शब्द याद कर लेंगे, तो यहाँ से वसा में घुलनशील विटामिन पता चल जाएगा। वही अगर जल में घुलनशील पूछता है, दो ही चीज़ पूछता है कि विटामिन कौन जल में घुलनशील है, कौन वसा में। तो वसा में पूछेगा तो साथियों कीड़ा को याद करना है आपको, ठीक है। और अगर जल का पूछेगा तो WBC एक शब्द याद कर लेना, ठीक है साथियों। वसा से हो जाएगा अपना कीड़ा, ये W से यहाँ से वाटर कर लेंगे आप, और बी से क्या करेंगे तो विटामिन बी जल में घुलनशील होगा, विटामिन सी जल में घुलनशील होगा, और विटामिन के वसा में, विटामिन ए वसा में, डी वसा में और ए वसा में होगा। वही विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, बी की बात किया जाए तो थायमिन, सी की बात किया जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड, डी की बात किया जाए दोस्तों तो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है साथियों। ई की बात किया जाए दोस्तों तो टेकोफेराल है। ऐसे सभी ये विटामिनों के रासायनिक नाम को भी ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पत्तियां हरी क्यों होती है, तो उसका सभी लोग जानते हैं साथियों, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है साथियों, क्लोरोफिल के कारण ही जो है पत्तियां हरी होती हैं। और पत्तियों में जो छोटे छोटे रिद्र होते हैं ऐसे ऐसे यही क्या करते हैं तो पौधों में श्वसन का माध्यम बनते हैं। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल में होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन। क्या क्या होता है साथियों, तो पेट्रोल में हाइड्रोजन एवं कार्बन। आज से याद कर लीजिएगा साथियों, जो पेट्रोल होता है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। वही LPG की बात करेगा साथियों, तो LPG में हमने बताया था आप लोगों को कि BP से याद कर लेना है कि LPG फटेगा तो BP बढ़ जाएगा। BP बी से यहाँ प्रोपेन है, अरे सॉरी ब्यूटेन, अब P से प्रोपेन है। ठीक है साथियों, B से ब्यूटेन, P से प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं तो लाल, नीला और हरा। ठीक है साथियों, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो लाल, नीला और हरा होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में कब प्रारंभ की गई थी, तो 22 जनवरी 2015 से। कब साथियों, तो 22 जनवरी 2015 से यह शुरू किया गया था। ऑस्कर पुरस्कार विजेता AR रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है, तो कनाडा में। कहाँ पर साथियों, तो कनाडा में। 17A परियोजना का संबंध किससे है, तो भारतीय नौसेना से। 17A परियोजना किससे संबंधित साथियों, तो भारतीय नौसेना से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 776 शहरों को स्वच्छ भारतीय रैंकिंग दी है, तो शहरी विकास मंत्रालय ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, तो प्रसून जोशी हैं। यहाँ पर साथियों 5 प्रश्न थोड़ा सा करंट अफेयर के आगे हैं, बाकी सभी GK GS से ही संबंधित होंगे। महिला शासिका रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित थे, तो काकतीय राजवंश से। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था साथियों, तो 1991 में। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था साथियों मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है साथियों, कौन विजयी हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी प्राप्त किए थे। और इसके जस्ट एक साल बाद 1192 में फिर दोबारा तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है साथियों, तो पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे में मोहम्मद घोरी की। पहला 1191 में होता है और दूसरा 1192 में होता है। कौन सा सुल्तान स्वयं को नायब खुदाई कहता था, तो बलबन कहता था। ठीक दोस्तों, लौ एवं रक्त की नीति भी किसने अपनाए थे, तो बलबन ने। तुजुक बाबरी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई, तो तुजुक बाबरी शब्द जो है तुर्की भाषा में यह लिखी गई है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। उदय साप्ताहिक पत्र अल हिलाल किस स्वतंत्रता सेनानी ने शुरू किया था, तो अल हिलाल जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो किसका था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। किसका साथ है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई, तो 11 अगस्त 1908 को। कब साथियों, तो 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने साथियों, तो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे, तो भारतीय मौद्रिक प्रणाली से है। वर्ष 2001 से 12 की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर क्रम विश्व में क्या थी, तो दूसरी थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें भारत का सबसे लंबा
लिपाहाटरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो है उत्तराखंड में। किसमें साथियों? तो उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है। अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। वही कावेरी नदी की बात किया जाए दोस्तों तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिरती है। सेलेबस द्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है। वही अगर पूछेगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। किसमें दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इराक किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में इराक स्थित है। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं साथियों? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 क्या होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं, 7 क्या होते हैं? तो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति। ठीक है साथियों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति। किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को पुनः परिभाषित किया गया? तो 18वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है साथियों राज्यों को पुनः परिभाषित किया गया था। संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो 30 होती है। ठीक है साथियों, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। वही लोक लेखा समिति में हमने इससे पहले बताया था साथियों, तो उसमें कितने थे? तो 22 थे, जिसमें 15 क्या थे? तो लोकसभा से, 7 क्या थे? तो राज्यसभा से। इसमें टोटल किसमें से रहेंगे? तो लोकसभा से ही सदस्य रहेंगे। समुद्र की गहराई नापने वाला सोनार। ठीक है दोस्तों, पहले तो सोनार को ऐसे लिखा जाता है, इसे भी देख लीजिए क्योंकि इसका फुल फॉर्म बहुत तेजी से पूछता है। ठीक है दोस्तों, यस ओ से मिलकर मिलता है साउंड, या नेस से मिलकर बनता है नेविगेशन, आर से क्या होता है? रैंगिंग होता है। पूछ रहा है उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा साथियों, किस नियम पर काम करता है? तो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर यह काम करता है। कौन सा इसका काम क्या है? तो समुद्र की गहराई नापना। ठीक है दोस्तों, समुद्र की गहराई नापना सोनार की तरह से होता है। और किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पे। अच्छा, एक आप बात बताइए साथियों कि ध्वनि का परावर्तन होने के लिए कितना मीटर दूरी न्यूनतम होना आवश्यक है? तो साथियों आप लोगों को बता दें 17.2 मीटर। कितना साथियों? तो 17.2 मीटर होना कंपलसरी है, न्यूनतम दूरी होना। इससे कम रहेगा तो जो ध्वनि का परावर्तन है वो नहीं होगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने साथियों? तो हेनरी कैवेंडिश ने। देखिए साथियों, हमारा मकसद बस यहाँ से वन लाइनर का जो उत्तर आपके सामने दिया गया उससे नहीं बताना है, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बनना है वो भी मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आप लोग कन्फ्यूजन से दूर रहें। और एक साथ एक प्रश्न, अगर आप लोग लास्ट तक जाते जाते 50 प्रश्न देख रहे हैं तो 50 प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों को कम से कम 130, 40 या 150 के करीब प्रश्नों का उत्तर बता सकूँ, तो मेरा मकसद यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो प्रकाश का ध्रुवण के प्रभाव के कारण। चलिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सभी लोग जानते हैं साथियों। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? तो पास्कल होता है। वह इसकी फार्मूला की बात करिए जाएगा साथियों, तो बल अपान क्षेत्रफल होता है। क्या होता है साथियों? तो बल अपान क्षेत्रफल होता है। वही बल को मात्रक में देखेंगे तो न्यूटन हो जाएगा, क्षेत्रफल की मात्रक में देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका मात्रक दाब का एक ये भी हो सकता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एसआई में पूछेगा तो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, डायनामो किस को परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक दोस्तों, तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है साथियों कि डायनामो का ठीक उल्टा यंत्र कौन सा है? प्रश्न ये पूछता है साथियों, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। डायनामो का ऐसा कौन सा यंत्र जो इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करता है? तो डायनामो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कार्य करता है। और इसका जो उल्टा है साथियों वो है मोटर। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो मोटर। और मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है साथियों? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनामो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे साथियों? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, घनत्व की एसआई मात्रक है, इकाई है। तो साथियों घनत्व क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या बोलते हैं आप लोग? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है साथियों? तो द्रव्यमान बटे आयतन। इसका तो आप लोग पहले फार्मूला देख लीजिए। ठीक साथियों, वही द्रव्यमान की बात किया जाएगा साथियों तो इसको हम लोग किलोग्राम से डिनोट करते हैं। और ये आयतन की बात करेगा तो मीटर क्यूब से हम लोग डिनोट करते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या होगा साथियों? तो 3 को हम लोग क्या करेंगे? तो घन ही कहेंगे या क्यूब। ठीक है, तो घनत्व का क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी पर मीटर क्यूब। वाहनों के अग्र दीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि वाहनों में दोनों तरीके से पूछता है। जो अग्र हेडलाइट होता है उसमें, और जो पश्च दर्पण होता है पीछे का देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण किया जाता है? तो जब अग्र हेडलाइट की पूछेगा साथियों तो अवतल दर्पण हो जाएगा। लेकिन जब वो मिरर में पीछे की साइड का, जो पीछे का सभी गाड़ियों को देखता है, उसमें क्या होता है? तो उत्तल दर्पण होता है।
पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है, तो वो है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण देखेंगे तो जब जल में सिक्का उक्का रहता है या कोई पेंसिल डूबी रहती हो तो उभरा हुआ दिखाई देता है या अपने मूल अस्थायी जगह पे नहीं दिखाई देता है। तो इसका मात्र कारण क्या है साथियों, तो अपवर्तन ही है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो नमक का पानी है। क्या है साथियों, तो नमक का पानी। फ्यूज तार की विशेषता क्या है, तो ये कम गलनांक है। ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोकपल का किया जाता है साथियों। किसका, तो थर्मोकपल का। आकाश किस कारण से नीला होता है, तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी तो हमेशा रहेगा और सीधा। ठीक साथियों, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है साथियों, अवतल लेंस। क्यूरी रेडियो गतिविधि की इकाई है। क्यूरी किसका है, तो रेडियम की इकाई है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है, तो द्रव्यमान होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, तो केमांगडुंग है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से साथियों, तो केमांगडुंग से इसका उद्गम स्थल है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, तो उन्हें दर्रा कहते हैं साथियों। बसंत विषुव मार्च 20 मार्च को होता है। बसंत विषु जो होता है वो 20 मार्च को होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन हैं, तो गेहूं, चावल और मक्का है। कौन है साथियों, तो गेहूं, चावल और मक्का। आनुवंशिकता के पिता ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए कि आनुवंशिकता के पिता ग्रेगोर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। तो नोबेल पुरस्कार किसे, तो साथियों हरगोविंद खुराना को। डीएनए से संबंधित खोज के लिए हरगोविंद खुराना को क्या है, तो नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों। आगे बढ़ते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर के पीएच मान कितना है, तो 7.4। कितना है साथियों, तो 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी बोला जाता है का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और उसकी वही मृत्यु की बात किया जाएगा दोस्तों, तो प्लीहा में होता है। कहाँ पर साथियों, तो प्लीहा में मृत्यु। और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा को ऐसे गलत लिख दिया है, अस्थि मज्जा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है साथियों, तो निर्माण कहाँ होगा साथियों, तो अस्थि मज्जा में। और मृत्यु कहाँ होगा, तो प्लीहा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है दोस्तों, वही केंद्र की बात किया जाएगा तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नवजात बच्चों के शरीर में कितने हड्डियां होती है साथियों, तो 300 हड्डियां होती हैं। वैसे वयस्कों में पूछेगा साथियों तो 206 ही बताना है, लेकिन बच्चों में पूछेगा तो 306 बताना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तो फीमर कहा जाता है। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान में होती है। फीमर कहाँ होती है, तो जांग में होती है। तो सबसे बड़ी कौन है, तो जांग की। ठीक है, सबसे छोटी कौन है, तो स्टेपिस जो कि कान में होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। आरबीसी की कणिकाओं की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया कि आरबीसी का जो मृत्यु है या उसी का कब्रगाह तो प्लीहा को ही बोलते हैं। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है साथियों, तो रक्त का थक्का पूछेगा किस विटामिन की सहायता से होता है, तो विटामिन के सहायता से। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप और आरएस तत्व जो आरएस फैक्टर होता है की खोज दोनों की किसने, तो लैंड स्टीनर ने की थी। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्राही कहलाता है। तो ए बी में क्या होता है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। वही ओ में क्या नहीं होता है, तो एंटीजन नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। ए बी में क्या होता है, तो एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ में क्या होता है, तो एंटीजन नहीं होता है। मनुष्य के हृदय का भार जो है लगभग कितना होता है, तो 300 ग्राम के आसपास होता है। कितना साथियों, तो 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी लोग जानते हैं। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब है 120/80 mmHg होता है। ठीक है साथियों, जो मैक्सिमम होता है उसे सिस्टोलिक और जो मिनिमम होता है उसे डायसिस्टोलिक बोलते हैं। एलिसा टेस्ट से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। यानी कि एक लाइन में उसने पूरा प्रश्न और उत्तर दोनों का जवाब दे चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को बस लाइन की तरफ पढ़ लेना है, आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। वही टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है साथियों, तो आंत प्रभावित होता है। निमोनिया का पूछेगा साथियों तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है, सॉरी पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है साथियों, तो पीलिया से हमारा क्या हो जाएगा, तो लीवर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कुछ रोग होते हैं जिनसे प्रभावित अंग भी पूछ सकता है कि इनसे प्रभावित कौन सा अंग होता है। जैसे यहाँ पर टिटनेस का पूछा था तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि मलेरिया के रोग के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत जो है 5 से 6 लीटर होता है।
ठीक है। और इसका जो पीएच मान हमने बताया था अभी कितना, तो 7.4। ठीक है दोस्तों, यानी कि ब्लड क्या है तो क्षारी होता है। मनुष्य के रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किडनी में होता है, और जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया वो उसे डायलिसिस बोलते हैं। जो रक्त का शुद्धिकरण होता है साथियों, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो डायलिसिस कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है तो मस्तिष्क में पाया जाता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत है। कौन है साथियों तो यकृत है। वही दूसरे नंबर का पूछ लेगा साथियों, क्योंकि यकृत तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर का क्या है तो अग्नाशय है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है तो अग्नाशय है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आंखों के रेटिना पर बनता है। कहाँ पर साथियों तो रेटिना पर बनता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है, और यही कारण है कि हम लोग जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं इनसे बचाव के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जिससे कि हमें क्या हो तो त्वचा का कैंसर न हो सके। ओजोन परत का जो विनाश है वो पराबैंगनी किरणों की वजह से ही हो रहा है, इसीलिए ओजोन परत का संरक्षण हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। किडनी में बोमन कैप्सूल का पाया जाता है। पूछता है साथियों कि सबसे एकदम शॉर्टकट रूप से पूछ लेता है कि बोमन कैप्सूल किस अंग में पाया जाता है तो किडनी में हो जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। देखिए यहाँ पर पूछे ना अभी कि कौन से रोग कौन कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे कि सिरोसिस जो रोग होता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है साथियों तो लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे पहले वाले हमने बताया था टिटनेस किसको तो तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। पीलिया जो है वो यकृत को यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। तो इन सभी रोगों को आप लोगों को ध्यान देना है। निमोनिया से फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्बुमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है तो एल्बुमिन नियंत्रित करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछ सकता है साथियों कि सबसे पहले तो यही कि एपिनेफ्रिन क्या है, तो साथियों यह क्या है तो औषधि है, और यह हृदय की समस्याओं के इलाज हेतु उपयोग में लाया जाता है। 2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। ठीक दोस्तों, प्रोटीन से क्या होता है तो ऊतकों का निर्माण होता है साथियों, और जो टूट फूट होती है शरीर की मरम्मत करने का कार्य क्या करता है तो प्रोटीन करता है एक तरीके से। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। ठीक दोस्तों, तो सर्वाधिक जो भोजन का पाचन होता है साथियों, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि वो सबसे ज़्यादा कहाँ तो छोटी आंत में होता है। ठीक है साथियों, सबसे अंत में क्या होता है तो छोटी आंत में ही होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। ठीक है, तो खनिजों में सबसे प्रमुख कौन है तो कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि हड्डियों में मिलने वाले खनिजों में प्रमुख हैं। रक्त अल्पता आमतौर पर लोहे की कमी के कारण होता है, जिससे क्या होता है तो एनीमिया रोग हो जाती है। ठीक साथियों, तो उसे रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी को क्या बोलते हैं तो रक्त अल्पता बोलते हैं। चलिए, रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, रक्त में क्या पाया जाता है तो आयरन यानी कि लौह तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हरित क्रांति जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है का मुख्य उद्देश्य क्या था तो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति 1966-67 के समय की बात है साथियों। स्वामीनाथन के समय की, MS स्वामीनाथन, जिन्हें कि इस बार भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है साथियों। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक कौन है साथियों तो MS स्वामीनाथन जी है। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुआ था। कब हुआ था साथियों तो 15 अगस्त 1972 को।